अस्सलामुअलैकुम। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है जिसका आज हम तीसरा सबक पढ़ेंगे और आज के इस तीसरे सबक में हम तस्वीर को एडिट करना सीखेंगे। अगर आपके पास कुछ तस्वीर मौजूद हैं और आप उनकी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप तस्वीर की वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो आइए मज़ीद ताख़ीर किए बगैर आज के इस लेसन को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने काइन मास्टर को ओपन किया हुआ है। आपने काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास साइज़ ओपन होके आ जाते हैं। आप जिस साइज़ पर वीडियो बनाना चाहते हैं आप उस साइज़ को सेलेक्ट करें। उस साइज़ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट का बटन दबाएं। तो यहाँ से मैं साइज़ सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने जो साइज़ है वो 16:9 पहला जो साइज़ है ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया है इस पेज पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से आपने इसको कर देना है क्रॉस। आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसको क्रॉस कर देना है। अगर आपने काइन मास्टर गूगल वाला डाउनलोड किया हुआ है, क्रैक काइन मास्टर डाउनलोड किया हुआ है जिस पर लोगो वगैरह नहीं आता, तो आपके पास ये पेज ओपन होके नहीं आएगा, आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो आप जैसे ही इस पेज पर आ जाएं तो आपने इस सेटिंग पर करना है क्लिक। यहाँ पर मैं आपको एक सेटिंग बताना चाहूँगा। आपने इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने नीचे आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर गिनती नज़र आ रही है। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये जो गिनती है ये आपके लेयर की गिनती है। आप जो तस्वीर एडिट करेंगे, तस्वीर सेलेक्ट करेंगे, आप क्या चाहते हैं कि कितने सेकंड की एक तस्वीर होनी चाहिए, एक तस्वीर कितने सेकंड पर मुश्तमिल होनी चाहिए, आप उतने सेकंड यहाँ से दे दें। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर तस्वीर जो है, मैं जिस तस्वीर को सेलेक्ट करूँ वो 5 सेकंड की आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 5 सेकंड किया है अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद कोई एक तस्वीर लेकर आता हूँ। तो यहाँ से मैं एक तस्वीर ले रहा हूँ। तो ये मैंने तस्वीर ले ली है, तस्वीर ये मैंने उठाई है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पर 5 सेकंड के बिल्कुल करीब की ये तस्वीर है। तो यहाँ पर मैं आपको चला कर भी दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है ये चल रही है, तो ये 5 सेकंड तक ही जाएगी। अगर आप इसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी हर तस्वीर 5 सेकंड की नहीं 6 सेकंड की होनी चाहिए, तो आप यहाँ से 6 सेकंड कर दें। और आप 10 सेकंड की करना चाहते हैं तो 10 सेकंड कर दें। जितने सेकंड पर आप रखना चाहते हैं उतने ही सेकंड की आपकी हर तस्वीर आएगी। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि पहली तस्वीर 5 सेकंड की हो, दूसरी 6 सेकंड की हो, तो यहाँ से मैं 6 सेकंड करने के बाद दूसरी तस्वीर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे ही तस्वीर सेलेक्ट की है दूसरी, तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर 6 सेकंड की है जबकि अगली तस्वीर 5 सेकंड की है। तो इसी तरह आप ये सेटिंग कर सकते हैं। आप अगर एक मरतबा ये सेटिंग कर लेंगे तो ये हर मरतबा के लिए सेव हो जाएगी और सेव ही रहेगी। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और ये सेटिंग मैंने आपको बता दी है। इसके बाद मैं यहाँ से तस्वीर ले लेता हूँ कुछ। यहाँ से मैं सेटिंग कर लेता हूँ 4 पर। ये 4 पर सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से मैं कुछ तस्वीर उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं तस्वीर सबसे पहले नंबर पर ये वाली उठा लेता हूँ। यहाँ से ये वाली तस्वीर उठा ली और इसके साथ साथ मैं ये वाली उठा लेता हूँ। फिर ये वाली कोई 4 5 6 तस्वीर उठा लेता हूँ मैं। आज की इस वीडियो में हम तस्वीर को एडिट करना सीख रहे हैं कि तस्वीर की वीडियो कैसे बनाई जाती है। अगर आपका चैनल वॉइस ओवर है या वॉइस ओवर आप करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से आप वॉइस ओवर चैनल भी बना सकते हैं और वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ तस्वीर उठा लेता हूँ। ये 10-15 मैंने तस्वीर उठा ली हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं 55 सेकंड की बन रही है। जितनी मैंने तस्वीर उठाई हैं तमाम की तमाम 55 सेकंड की ही बनी हैं। अगर आप इनकी लेंथ मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक एक तस्वीर सेलेक्ट करें और यहाँ से पकड़कर अगर आप आगे की तरफ खींचेंगे तो ये तस्वीर बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप
लेफ़्ट साइड की तरफ खींचेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगली चीज़ हमने क्या पढ़नी है। यहाँ पर आपको प्लस दरमियान में नज़र आ जाता है। आप अगर इस प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं आपको। आप अगर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं 3D में जाता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे एंड में 3D लिखा हुआ नज़र आ जाता है। यहाँ पर मैं इस पर करता हूँ क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इस साइज़ पर क्लिक कर देता हूँ, इस इफ़ेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है ये इफ़ेक्ट अब लग चुका है। इसी तरह अगर आप कोई और आगे प्लस पर क्लिक करने के बाद और भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ से मैं और इफ़ेक्ट लगाना चाहूँगा, 3D में जाकर ये इफ़ेक्ट लगा देता हूँ और इसके साथ ही आगे तमाम इफ़ेक्ट मैं लगा देता हूँ। आप जिस इफ़ेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, जिस इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसी तरह आगे की तरफ चलते जाएं और इफ़ेक्ट यूज़ करते जाएं। आपके पास ये तमाम के तमाम इफ़ेक्ट हैं। ये तमाम के तमाम आप जिस इफ़ेक्ट को भी यूज़ करना चाहें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं तमाम को इफ़ेक्ट दे देता हूँ ताकि ये जो हम तस्वीरों को एडिट कर रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आएँ। मैं मुख्तलिफ़ ये इफ़ेक्ट जो है ये मैं मुख्तलिफ़ दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये जो आपको ABC लिखा हुआ नज़र आ जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम के तमाम इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। आप जिस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है यहाँ पर आपके सामने कुछ लाइनें आ चुकी हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाक तुर्क, पाक, नीचे लिख देता हूँ तुर्क और उसके नीचे लिख देता हूँ ऑनलाइन और इसी तरह सबसे आखिर में एकेडमी लिख देता हूँ। आप कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो इसी तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे ये जो इफ़ेक्ट है चारों तरफ, ये जो मैंने लिखा है, एक साइड पे पाक, दूसरे साइड पे तुर्क, तीसरे साइड पे ऑनलाइन एकेडमी, ये आपको घूमता हुआ नज़र आ जाता है। इसी तरह अगर आप ये इफ़ेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये इफ़ेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको और इफ़ेक्ट बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको जो मैंने पीछे इफ़ेक्ट लगाया था उसको आप कलर भी दे सकते हैं। अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप कलर वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप कोई चीज़ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है, जो कुछ आप लिखना चाहें। आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, जा रहे हैं, आप वो लिखना चाहें तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ, एक और इफ़ेक्ट दे देते हैं नीचे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया है ये इफ़ेक्ट लग चुका है। इसी तरह आप जितने भी इफ़ेक्ट देना चाहते हैं यहाँ पर आप देते जाएँ। और इसके अलावा इसका स्टोर भी है, स्टोर से भी काफ़ी इफ़ेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीकाकार मैं आपको आगे जाकर बता दूँगा, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें और भी डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड करने का तरीकाकार आगे जाकर सीखेंगे। और इसके साथ साथ लगाना आपने इसी तरह ही है। और प्लस पर क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे और इफ़ेक्ट देना चाहें तो आप और इफ़ेक्ट दें यहाँ से। और इसके साथ ही यहाँ पर 2 प्लस रहते हैं, 2 चीज़ें रहती हैं, तो उन पर भी मैं इफ़ेक्ट दे देता हूँ। यहाँ से आखिरी इफ़ेक्ट देने के बाद हम अगले काम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको वीडियो ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो ओपन है। इसी तरह आप इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो आप इफ़ेक्ट आसानी के साथ लगा सकते हैं। ये जो तस्वीर घूम रही हैं और इसी तरह ये इफ़ेक्ट, ये तमाम के तमाम इफ़ेक्ट ही हैं। अगर मैं आपको इफ़ेक्ट ऑफ़ करके दिखाऊं तो इस तरह की आपको तस्वीर, इस तरह की वीडियोस नज़र नहीं है, वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो ये इफ़ेक्ट आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप जो आपने तस्वीर ली हैं उनको अगर आप एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन देती हैं तो बहुत ही उम्दा नज़र आएंगी। तो आप अपनी तस्वीर को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दरमियान में एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी होती है स्टार्ट पोजीशन और दूसरे नंबर पर होती है एंड पोजीशन। तो स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टार्ट पोजीशन, ये जो तस्वीर जहाँ से चलती है वो होती है स्टार्ट पोजीशन, यानी कि जहाँ से तस्वीर शुरू हो रही है, जहाँ से वीडियो शुरू हो रही है वो है स्टार्ट पोजीशन, जहाँ पर ख़त्म हो रही है वो है एंड पोजीशन। यहाँ पर मैं स्टार्ट पोजीशन लगाना चाहूँगा, ये स्टार्ट पोजीशन में लगा रहा हूँ, ये है मेरे स्टार्ट पोजीशन। और इसी तरह
एंड पोजीशन अगर मैं लगाऊं तो मैं इस तरह एंड पोजीशन लगा देता हूं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको चला के दिखाता हूं, ये तस्वीर चल रही है। तो आप इसी तरह अपनी तस्वीर को स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन देना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं, और इसी तरह अगली तस्वीर को भी मैं देकर दिखाता हूँ कि आपने स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन कैसे देनी है। तो एक और तस्वीर की तरफ चलते हैं, उसको भी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन दे देते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस टूल पर क्लिक किया, और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट पोजीशन, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट में जूम होनी चाहिए, और इसके साथ साथ नीचे क्लिक करते हैं, नीचे क्लिक करने के बाद जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे इसी तरह अगर आप इस्तेमाल करना चाहें ये टूल तो आप इसी तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास जितनी भी तस्वीर मौजूद हैं आप तमाम को स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अगर नीचे कोई ऑडियो लगाना चाहते हैं तो आप ऑडियो भी लगा सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिकॉर्ड पर क्लिक करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इस ऑडियो पर क्लिक। इस ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई ऑडियो उठा लेते हैं, यहाँ से मैं कोई ऑडियो उठा लेता हूँ। इसके साथ साथ आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक कैची का ऑप्शन, ट्रिम का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ट्रिम टू राइट पर क्लिक कर दें तो ये दाएं साइड से कट जाएगी। तो यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपने ऑडियो सेलेक्ट की है अगर आप उसकी जो आवाज़ है उसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, अप डाउन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। आप अपने नीचे ऑडियो पर क्लिक करें, ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक आवाज़ का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करें, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी आवाज़ जो है ये बढ़ेगी, बुलंद होगी। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी आवाज़ कम होगी। तो यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको दोबारा से सुनवाता हूँ। यहाँ से मैंने आवाज़ को बुलंद किया था, आप आवाज़ को कम करते हैं। यहाँ पर मैं 20 पर रख देता हूँ, 27 पर। तो अब चलाते हैं। तो इसी तरह आप अपनी आवाज़ को कम ज़्यादा भी करना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 100% इसकी नॉर्मल आवाज़ होती है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ नीचे अगर आप आते हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से वॉइस चेंज भी कर सकते हैं। और सेव करने का तरीक़ाकार आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और बाज़ औक़ात जो क्रैक काइन मस्ट हैं वहाँ पर इस जगह पर शेयर का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर करता हूँ मैं क्लिक। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है यहाँ पर आप जिस क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं वो क्वालिटी सेलेक्ट कीजिए और आप इस सेव एज़ वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव एज़ वीडियो पर क्लिक करेंगे ये जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी, ये जो वीडियो हमने बनाई थी ये सेव होके आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने तस्वीरों को एडिट करना सीखा कि आप तस्वीरों को एडिट कैसे कर सकते हैं, जबकि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद सीखेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।